अंबानी, उनकी हिस्सेदारी, उनकी कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी इसके अंदर 40.01% है। हमने एक नोट किया कि 4 दिन के अंदर ये जो हमारा वोडाफोन आइडिया है ना, तेजी के संकेत दिखा रहा है। 9 रुपये 25 पैसे तक पहुंच कर दिखा दिया है। दिसंबर 2864 करोड़ की भैया सेल बहुत कम हो गई है। ये एक चिंता का विषय हमारे लिए बन गया है कि या तो कुछ अलग अलग योजनाओं के साथ ये वर्क करें, एक्सपोर्ट में ज़्यादा दिमाग लगाएं। अलग एक न्यूज़ बताइए। दूसरा इसका Q3 आया है जहां पर निगेटिव हर चीज़ देखने को मिले, पूरा फंडामेंटल इसका निगेटिव, तो यानी कि वो होगा, साइटें लगाएंगे। दूसरा 5G करेंगे, कब आएगा वो हमें पता नहीं है। तीसरा एक और चीज़ है इसका Q3, जो वर्क HFCL कर रहा है वो दूसरे की कंपनी को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अगर भारत नेट BSNL का एक सपना है तो वहां पर वर्क HFCL कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया HFCL की और बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री का जो रिजल्ट बहुत ख़राब आया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब बात करेंगे HFCL की। HFCL आपको पता ही है भैया, अब तो डिफेंस में भी बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। उसकी फैक्ट्री के लिए भी वर्क कर रहा है, ड्रोन के लिए वर्क कर रहा है, रडार के लिए वर्क कर रहा है ना, और जो अलग फ्यूज के लिए भी वर्क कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ के साथ ये डिफेंस की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर में भी ये कंपनी ज़बरदस्त है। और तीसरा जो BSNL का भारत नेट प्रोजेक्ट है उसके लिए भी ये ऑर्डर जीतता जा रहा है। बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल कर आई है और HFCL इससे बहुत उत्साहित है। और इसलिए उत्साहित है क्योंकि BSNL ने इसको 2501 करोड़ रुपए का ऑर्डर पंजाब सर्किल की तरफ भारत नेट का 3 का विस्तार करने के लिए, चाहे वो नेटवर्क का हो, आपूर्ति का हो, किसी भी चीज़ के लिए जो संबंधित वर्क है उसके लिए इनको एक ऑर्डर 2501 करोड़ रुपए का HFCL को मिला है। जो वर्क HFCL कर रहा है वो दूसरे की कंपनी को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अगर भारत नेट BSNL का एक सपना है तो वहाँ पर वर्क HFCL कर रहा है, भले ही शेयर प्राइस नीचे हो। वर्क हमें समझने आने चाहिए। दूसरा अगर आप देखें ना तो कंसोर्टियम के माध्यम से और इसके अपने जो ऑर्डर हैं तो करीब करीब इसको ऑर्डर जो मिले हैं वो 8169 करोड़ रुपए के टोटल ऑर्डर। कंसोर्टियम मतलब एक दो कंपनी को अपने साथ जोड़कर और दूसरा अपने द्वारा 8169 करोड़ रुपए का ऑर्डर भारत नेट परियोजना का इसको मिल चुका है। क्या समझे इससे? ये कंपनी विस्तार की योजना पे वर्क कर रही है, फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है। और भारत नेट गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो ये परियोजना है इसका हिस्सा HFCL है। तो मैं मकसद समझा रहा हूँ, जिसको मकसद समझ में आ रहा है कृपया कमेंट भी कर सकते हैं वो। अच्छा, कल की वीडियो ज़रूर देखिए सर। और मेरा ब्लॉग चैनल है डीप सर 6, उसके अंदर ब्लॉग में आपको मैं न्यूज़ भी समझा देता हूँ और अपनी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। आज भी दिखाऊंगा। एक जगह मैं शॉप में गया, उसके करीब काफ़ी लॉस हो रहा था तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। उससे मैंने कुछ सर्जिकल का सामान भी लिया है, उससे थोड़ी बातचीत भी की है, तो वो भी मैं आज आपको डीप सर 6 में दिखाऊंगा। आज या कल मैं डाल दूंगा उस वीडियो को, उसको भी आप देख लेना। तो HFCL BSNL की स्थिति को मजबूत करता जा रहा है। अच्छा, आपने एक नोट किया कि 4 दिन के अंदर ये जो हमारा वोडाफोन आइडिया है ना, तेजी के संकेत दिखा रहा है। 9 रुपये 25 पैसे तक पहुँच कर दिखा दिया इसने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब सब कुछ सही सा होता जा रहा है। प्रमोटर का दोबारा से अपनी होल्डिंग को बनाना, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको पहले बता कर गया हूँ। पर ये सारी चीज़ जो हुई है 7 और 8 रुपए के रेट पर हुई है। चीज़ों को समझो। जब शेयर काफ़ी ऊपर जाने के बाद 7 से 8 रुपए पर आया तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को वापस लिया। ये एक साइकोलॉजी होती है, इसको समझना पड़ता है। यहाँ से ये मजबूत हो रहा है। दूसरा, इसके जो CEO हैं अक्षय मुंद्रा जी, उन्होंने कहा था कि वो 2025 मार्च तक हजारों साइटें जो हैं विस्तार करने के लिए जोड़ रहे हैं और 5G पे वो वर्क कर रहे हैं। चुनिंदा सर्किलों के अंदर वो 5G भी तैयारी के साथ करेंगे। क्या हो रहा है? ये 7 से 8 रुपए के बीच में न्यूज आई है। दूसरी तरफ HFCL सॉफ्टवेयर जो इसने हिस्सेदारी की है अपने नेटवर्क को अच्छा करने के लिए 4G और 5G के, वो 7 से 8 रुपए के बीच में न्यूज आई है।
इसलिए वो तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये 4 दिनों में 20% तक का वोडाफोन आइडिया का शेयर भाग गया। पर ये सारी न्यूज़ों में एक न्यूज़ पक्की है इसके अंदर, वो कौन सी? प्रमोटरों ने अपना हिस्सा लिया। बाकी कौन सी न्यूज़ है? बाकी फ्यूचर की न्यूज़ हो गई। अक्षय मुद्रा जी ने कहा मार्च, तो यानी कि वो होगा, साइटें लगाएंगे। दूसरा 5G करेंगे, कब आएगा वो हमें पता नहीं है। तीसरा एक और चीज़ है इसका Q3, तो Q3 तक के तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी रंगीनता का हिसाब इसका बन रहा है, और वहाँ पर थोड़ा सा ये हमें रेड दिखा सकता है। फिर उसके बाद इसकी चाल मुझे लग रही है ये तेज़ी के संकेतों के साथ ही लग रही है, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझाना। और विश्लेषक क्या कह रहे हैं भैया, दिसंबर तिमाही में जो इसके 3 महीनों के अंदर कितने लाख इसके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। भैया वो चिंता का विषय है, जब किसी भी कंपनी के सब्सक्राइबर भाग रहे हैं तो एक चिंता का विषय तो होगा। विश्लेषक कह रहे हैं भैया चिंता का विषय है, तो ये भी आप समझना। दूसरी तरफ BSNL मजबूत होते जा रहा है, ये भी आप समझना। तीसरी तरफ आप दोनों ऑपरेटर को देखना, उनके पास 5G है, एयर फाइबर है, उस चीज़ को भी आप समझना। इसका 5G आना लाजमी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो फिलहाल आप इसका Q3 आप इसको समझ कर चलें। अब बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की। आलोक इंडस्ट्री की बात करनी इसलिए भी जायज़ है क्योंकि ये हमारे बड़े उद्योगपति जो हैं मुकेश अंबानी, उनकी हिस्सेदारी, उनकी कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी इसके अंदर 40.01% है। NCLT से दिवालिया कंपनी को इन्होंने अधिग्रहण किया। किसने? मुकेश, रिलायंस इंडस्ट्री ने, और दूसरा JM फाइनेंशियल एसेट ने इनका अधिग्रहण किया। अब JM की कितनी इसके अंदर हिस्सेदारी है? करीब 34.99% हिस्सेदारी है। दूसरी रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी करीब इसके अंदर है 40.01%, तो टोटल बैठता है 75%। देखने को ये मिल रहा है कि 75% कंटिन्यू चलती आ रही है होल्डिंग। पर एक और चीज़ आप देखना, दिसंबर 2021 से लगातार इनकी सेल्स घटती भी आ रही है, और ये कंपनी 2-2 हज़ार तक की सेल कर रही थी, तो वहाँ एक पॉजिटिव संकेत था, लेकिन लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि ये कंपनी दिवालिया भी है, और इस कंपनी के अंदर इसको चलाने के लिए काफ़ी पैसा लिया गया भी है, और वो उच्च लागत का है, उसको वापस भी करना है। क्योंकि एक न्यूज़ अगर मैं देखूं 5 मार्च 2024 की है, जब आलोक इंडस्ट्री ने अपनी विस्तार को बढ़ाने के लिए और उच्च लागत वाले ऋण को कम करने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए जुटाए, और वो 7,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्री ने और दूसरा 2 बैंकों ने दिए थे, जिन बैंकों का नाम था एक्सिस बैंक और SBI बैंक। तो जब ये अपनी विस्तार की योजना के लिए अपने ऋण जो उच्च लागत उसे कम करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 3300 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री ने और 3700 करोड़ रुपए 2 बैंक एक्सिस और SBI ने जुटाए, और 7,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को इसके विस्तार के लिए मिले। भैया ये एक दिवालिया कंपनी है, और इसको उभरने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि नेतृत्व इसके अंदर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का ही चल रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्री के ही इसके अंदर अपने 3 निदेशक जो हैं इसके बोर्ड के अंदर इसके कार्यों के लिए मंजूरी करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का ज़्यादा होल्ड जो है आलोक इंडस्ट्री की तरफ है। तो ये तो आपको समझिए, यार्न में काम करती है, कॉटन में काम करती है, पॉलिस्टर की तरफ, तो टेक्सटाइल के ऊपर वर्क करती है, ये परिधानों के ऊपर ये वर्क करती है। तो कंपनी के 75% प्रमोटर जो हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन उसके लिए वो वर्क भी कर रहे हैं। जैसे 7,000 करोड़ रुपए मार्च में 2024 में जुटाई इन्होंने, तो ये इतने 7,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते, जिसमें से 3300 करोड़ रुपए अगर रिलायंस इंडस्ट्री फिर इसके अंदर डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी दिशा आगे के लिए तो मजबूत हो सकती है। मुकेश अंबानी इस कंपनी से ना जुड़े होते तो हमारे लिए ये वैल्यूएबल कंपनी बिल्कुल भी नहीं होती। तो एक उनका नाम है, और वो पैसे बेस के अंदर डाल रहे हैं। तो ये मैंने आपको पुरानी एक न्यूज़ बताई है। दूसरा इसका Q3 आया है, जहां पर निगेटिव हर चीज़ देखने को मिले, पूरा फंडामेंटल इसका निगेटिव मैं आपको अगर मैं इसका स्कैनर में देखूं तो भैया घरेलू बिक्री इसकी 83% है, सेल्स 83% घर में कर रहा है, मतलब भारत में कर रहा है, और 17% करीब विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है, और आगे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये फ्यूचर की हिसाब किताब बता रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर सेल्स तो हो ही रही है, पर देखने को ये मिल रहा है कहाँ 2-2 हज़ार कंपनी की सेल होती थी, 21 होती थी, अब घट के 800 करोड़ रुपए तक के पहुंच गई है। तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए हो गया है।
मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 9,926 करोड़ का मार्केट कैप है। इस वक्त कंपनी का शेयर जो है 20 रुपए करीब का चल रहा है। दूसरा अगर हम हाई देखें तो कंपनी 30 रुपए करीब का है, 18 रुपए कंपनी का लो है। सेल्स अगर हम इसकी देखें दिसंबर 2023 की तो 1,253 करोड़ की सेल कर दी पर में, और 230 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर रखा है। देखने को ये मिल रहा है दिसंबर 2021 से लगातार कंपनी की सेल कम, दूसरा लगातार लॉस ही है कंपनी के अंदर। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब इनकी देखो सेल कितनी होगी, 1,253 से घटकर सेल इनकी जो लगातार हुई है वो ये दिसंबर 864 करोड़ की। भैया सेल बहुत कम हो गई है। ये एक चिंता का विषय हमारे लिए बन गया है कि या तो कुछ अलग अलग योजनाओं के साथ ये वर्क करें, एक्सपोर्ट में ज़्यादा दिमाग लगाएं, अलग अलग चीज़ें करें, क्योंकि सेल्स का घटना मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे ही सैलरी निकलती है, उससे एक्सपेंस निकलते हैं, उससे अन्य अन्य वर्क होते हैं। तो 864 करोड़ रुपए की सेल होगी, और पिछले बार 1,253 करोड़ की थी, और दिसंबर 2021 में करीब 2,130 करोड़ की सेल्स थी, 2,100 करोड़ तक की भी सेल थी इनकी। तो वो भी आप समझना है। तो सेल्स कम हो रही है, टेंशन का विषय हमारे लिए बनता जा रहा है। रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो वो भी माइनस 20,744 करोड़ माइनस में है। उधार कंपनी के अंदर करीब 25,929 करोड़ का है। तो ये फंडामेंटल कमजोरी की दिशा हमें दिखा रहा है। और अगर इसके अंदर अंबानी कुछ और कर दें तो तब इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी। फिर भी 864 करोड़ की सेल कंपनी कर रही है। बढ़ने की तब अच्छा लगेगा, लॉस को कम करेगी तब अच्छा लगेगा। जो चीज़ है वो आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अगर इसका हम मार्च का 2024 का कैश फ्लो देख लें तो भैया वो भी निगेटिव है, क्योंकि कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ भी कंपनी के अंदर मार्च 2024 में डाला नहीं है, वो भी माइनस में हो गया। माइनस 1,161 करोड़ रुपए जो इनको डालने थे वो भी माइनस में है। दूसरा अगर हम इसका देखें क्या इन्होंने उधार लिया है तो कंपनी ने मार्च 2024 तक कंपनी 1,364 करोड़ रुपए और उधार ले लिए हैं। तो कंपनी अपनी स्थिति को अभी उधार के साथ सही कर रही है, पर उस हिसाब से हमें सेल देखने को नहीं मिल रही है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम एसेट है, जो 75% है, जिसके अंदर 40.01% रिलायंस इंडस्ट्री की है, 34.99% जो है आपको देखने को मिलेगी जेएम की। तो दोनों कंपनियां जो इसके अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है बड़ी कंपनी है, और जेएम वो भी एक बड़ी कंपनी है। तो जब दोनों कंपनी इसके अंदर 75% के लिए, और इसको 5,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था, दिवालिया कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए में इन्होंने अधिग्रहण किया, तो कुछ दूर की सोच के साथ 5 साल इस कंपनी को होने वाले हैं खरीदने के लिए। तो कंपनी अभी वनवास में चल रही है। किस तरीके से? क्योंकि उधार ज़्यादा है, दिवालिया कंपनी थी, सेल्स अभी कम होती जा रही है, उधार कंपनी में ज़्यादा है, रिजर्व कंपनी का माइनस है। तो कंपनी अभी सिर्फ वनवास में चल रही है, और वो जब सही होगा जब उसकी सेल्स में हमें दिखेगी। तो एक आपको ये समझना है। अगर हम इसके एफआईज की बात करें तो कंपनी के जो अंदर एफआई 2.44%, और अगर हम इसके डीआईस की बात करें तो वो बहुत कम है, 0.42% की है। पब्लिक कंपनी के अंदर 22.16% की है। तो रिजल्ट निगेटिव, फंडामेंटल निगेटिव। दिशा एक यही है कि 7,000 करोड़ रुपए जो विस्तार के लिए इन्होंने और उच्च लागत ऋण वाले लिए हैं 2024 में ही, तो वो एक विषय है कि इतना पैसा फिर क्यों डालना कि अगर कंपनी कुछ आगे ना करे। तीसरा जेएम और रिलायंस इंडस्ट्री का इसको निर्देश देना, दिशा निर्देश आगे का नेतृत्व करना, वो इसका एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, घरेलू में अच्छी सेल है और बाहर एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है। तो जब एक्सपोर्ट देश के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये कंपनी शायद अच्छा वर्क आगे लिए कर सकती है। फिलहाल के लिए इसकी सेल्स, इसका रिजल्ट जो आया है काफ़ी निगेटिव आया है, ये आप समझ कर चलना। तो बीएसएनएल ने एक बड़ा ऑर्डर एचएफसीएल को देकर एचएफसीएल के अंदर एक ऊर्जा प्रभावित कर दी है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं बड़ी खुशी उनको हो रही है। वोडाफोन आइडिया का 4 दिन के अंदर 20% बढ़ना, विश्लेषक को ये लग रहा है कि भैया इसके बावजूद भी उनके जो दिसंबर 3 महीने के अंदर काफ़ी लाखों जो सब्सक्राइबर कम हुए हैं, वो भी चिंता का एक विषय है। तो वो भी आप समझ कर Q3 पे आपका दिमाग रहना चाहिए। इरला देश के अंदर नहीं बल्कि नेपाल के अंदर भी 900 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना के लिए एसजेवीएन और अन्य कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम जो उन्होंने बनाया था उसका उसने अंतिम रूप दे दिया है।
तो ये आपको समझना है। डीमर्जर की स्थितियां आपको 18 फरवरी को इसकी मीटिंग के साथ देखनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि ये फरवरी में हो ही जाएगा। तो वो स्थिति आपको समझकर चलनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के नेतृत्व के साथ अब आगे क्या करता है, ये तो वेट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब Q3 के लिए हमें 3 महीने का वेट, और उससे पहले कुछ अच्छी चीज़ हो जाए तो वो अलग न्यूज के साथ ही आएगी। जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस बनाई है, समझाने के उद्देश्य से बनाई है। आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।